रामजी राम अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की ये रैण पीठ है जो नागौर ज़िले में है। मेड़ता और नागौर के बीच में ये पड़ती है और यहाँ पर अनंत श्री दरियावजी महाराज का पावन धाम है ये। और दरियावजी महाराज से ही इस पीठ की शुरुआत हुई है। ये जो अपन देख रहे हैं लिखा श्री दरियाए वाई नमः, श्री दरियाव ट्रस्ट नैण अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ रामधाम रैण जगत गुरु आदि आचार्य श्री दरियावजी महाराज का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1733 कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ और उनकी दीक्षा जो है वो विक्रम संवत 1769 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुई और वो परम धाम को पधारे विक्रम संवत 1815 मिंगसर सुदी पूर्णिमा को। ये संतों का पावन स्थल जो हमें दिव्य चेतना प्रदान करता है। और दरियावजी महाराज ने यहाँ पर बड़ी तपस्या की, राम नाम का जप किया और हम आपको दिखाते हैं लाखा सागर। लाखा सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 1 लाख राम नाम के मणिये दरियावजी महाराज ने इसमें प्रवाहित किए हैं और इसीलिए दरियावजी महाराज ने ही इस सरोवर का नाम लाखा सागर सरोवर रखा है। हमारे साथ ओमाराम जी जो यहाँ संत विराजमान हैं, ये जब दरियावजी महाराज का विशेष मेला लगता है तो इसी लाखा सागर में आज भी राम नाम की ईंट तिराई जाती है। बहुत ही सुंदर पक्षी हैं, कलरव कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। और जब कोरोना काल आया था तो और बरसात की जब कमी हो गई थी तो कई गाँवों को इसी लाखा सागर ने दरियावजी महाराज की कृपा से पानी पिया था और यहाँ आचार्य श्री ने उन गाँव तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की थी। हमारे बीच ओमाराम जी महाराज है। बाप जी, आज भी यहाँ पर राम नाम की ईंट तैरती है और उसका सौभाग्य आपको मिलता है, आपके हाथों से वो ईंट तैरती है। कितना अद्भुत वो क्षण होता है और कितनी संतों की अद्भुत महिमा है। वो दरियावजी महाराज तिराता है राम जी, हम लोग तो क्या तिराता है, राम जी महाराज तिरवन वाला वही लोग हैं ना, दरियावजी महाराज बानी प्रणाम सब कुछ है आज। अच्छा, हाँ। जो बड़ा विहंगम दृश्य आप देखो गाँव का उधर था। हाँ। ये बिल्कुल मेन हाईवे पर गांव है। हाँ। रैण और रामधाम रैण के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है दरियावजी महाराज और वर्तमान में जो यहाँ पर श्री सज्जन राम जी महाराज गादीपति हैं वो 8वें आचार्य हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ रामधाम रैण, ये मुख्य पीठ के बिल्कुल सामने समाधि स्थल है जहाँ पर आचार्य श्री बलराम दास जी महाराज, आचार्य श्री गुलाबदास जी महाराज और आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज के समाधि स्थल हैं। उनके चरण कमल हैं जिनके दर्शन हमने किए हैं। और निश्चित रूप से इस रैण धाम को विशेष रूप से प्रतिष्ठापित करने में आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने श्रद्धालुओं के सेवा भाव से रैण पीठ को देश और दुनिया में एक अनूठी पहचान दी है। बहुत सारा निर्माण कार्य यहाँ पर करवाया है, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की है और एक अद्भुत नक्काशी और कारीगरी से इसका एक भव्य रूप दिया है। श्री दरियाव धाम रैण नागौर जहाँ पर संत वाणी जी का पाठ करते हैं, ये आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी जो है ये धर्मशाला के रूप में है, विश्रांति गृह, जहाँ पर जब मेले के अवसर पर विशेष रूप से जब श्रद्धालु आते हैं तो उस समय यहाँ पर लोग आवास व्यवस्था का भी लाभ लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हरिनारायण जी शास्त्री के द्वारा जब वो आचार्य रहे तो उन्होंने इसका नवीनीकरण जीर्णोद्धार किया और श्री दरियावजी महाराज का जो मुख्य समाधि स्थल है वो ये परिसर है। आप दरियावजी महाराज के पावन धाम के दर्शन करें। ये दरियावजी महाराज का समाधि स्थल, यहाँ पर दरियावजी महाराज की वाणी है राम नाम की, जिस पर लिखा है कि राम स्नेही धर्माचार्य जगत गुरु श्री दरियावजी महाराज का समाधि स्थान, और उन्हीं पर उनका जन्म, उनकी दीक्षा और उनका मोक्ष की तिथि लिखी हुई है। ये आचार्य श्री
यहाँ रहते हैं तो इस गादी पर विराजते हैं, यहीं से वो आशीर्वाद देते हैं। अभी आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज शायद प्रवास पर हैं। राम जी महाराज की जय, राम जी राम महाराज। तो ये 8वीं गद्दी यहाँ पर शोभायमान है और सभी संतों ने अपनी तप साधना और राम नाम के साधना के बल पर बहुत सारा सेवा और परमार्थ का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, फेरी लगाते हैं और अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर अभी 8 जून 2021 को श्री हरिनारायण जी शास्त्री महाराज जो है कि आचार्य थे, वो परमधाम को पधार गए थे। तो उनकी जो 70वीं का मेला महोत्सव था, उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार के बहुत सारे मंत्री, अनेक संत महापुरुष यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने यहाँ के सीसी ब्लॉक के कार्यों का, अन्य निर्माण विकास कार्यों का और बहुत सारे जो सेवा कार्य थे उनका लोकार्पण भी किया था। तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर काफ़ी समय रुके थे, संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया, सभी आचार्यों से उन्होंने मंत्रणा की थी। ये सत्संग हॉल है जिसे सभा भवन भी कहा जाता है और इसी सभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। इसी सभा भवन में जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं, चाहे वो सत्संग के आयोजन हो, चाहे वो और कोई सभा के कार्यक्रम हो, संतों के सम्मेलन हो, बरसी के कार्यक्रम हो, मेले का कार्यक्रम हो, वो इसी मुख्य मंच पर होता है जहाँ पर सभी 8 आचार्यों के नाम अंकित हैं। और निश्चित रूप से जो आदि आचार्य अनंत श्री विभूषी श्री दरियाव जी महाराज, उनके बाद श्री श्री 1008 आचार्य श्री हरखाराम जी महाराज, श्री श्री 1008 आचार्य श्री रामकरण जी महाराज, श्री श्री 1008 आचार्य श्री भगवत दास जी महाराज, श्री श्री 1008 आचार्य श्री राम गोपाल जी महाराज, श्री श्री 1008 आचार्य श्री क्षमाराम जी महाराज, श्री श्री 1008 आचार्य श्री बलराम दास जी महाराज, श्री श्री 1008 आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज, जिनके 70वीं के मेला महोत्सव में ही मुख्यमंत्री महोदय आए थे। वर्तमान में आचार्य श्री श्री 1008 आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज हैं जो इस गद्दी को संभाल रहे हैं। और आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज के साथ हमने कई सारे मंचों के कार्यक्रम साझा किए हैं। उनके सानिध्य में बहुत से उत्सव और कार्यक्रमों में मुझे व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से कार्यक्रमों का संचालन, प्रबंधन करने का अवसर मिला है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत तीर्थ है। आप भी जब कभी इधर नागौर जिले में आपका आगमन हो तो रैणधाम अवश्य देखें। रैणधाम के पास ही खेजड़ा जी धाम है जहाँ पर सुखराम दास जी महाराज और दरियाव जी महाराज बैठकर भजन किया करते थे, जिसका चित्र यहाँ पर भी दिव्य देवल के रूप में अंकित है। तो निश्चित रूप से ये दरियाव जी महाराज की अनूठी धाम के आपको हमने दर्शन करवाए, हमने भी किए। राम नाम को जीवन में धारण कीजिए, तन को काम में और मन को राम में लगाइए और आइए अपने जीवन को सफल बनाइए।